जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास होता क्या है? इतिहास अतीतों का अध्ययन है। किस चीज का अतीत का अध्ययन? तो सामाजिक सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अतीतों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अतीतों का अध्ययन है। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में बांटा है, 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आदि ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ नहीं लिखा गया था, कुछ लिखा नहीं गया था। और जब लिखा ही नहीं गया होगा तो पढ़ेगा क्या? इसमें ना कुछ लिखा गया था और ना कुछ पढ़ा गया था। इसमें लिखा गया था परंतु पढ़ा नहीं गया था। और इसमें ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया था लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया था। इसमें देखो, प्राग ऐतिहासिक काल में ना लिखा गया है, और जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा कैसे जाएगा? तो ना लिखा गया है और ना पढ़ा गया है। आद ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में लिखा गया है और पढ़ा भी गया है। प्राग ऐतिहासिक काल में तांबा का खोज हुआ था। आद ऐतिहासिक काल में कांसा का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था? कांसा का खोज हुआ था। उसके बाद में ऐतिहासिक काल में लोहा का खोज हुआ था। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या आता है? पाषाण काल आता है। पाषाण काल को मतलब पत्थर का काल, ये 3 भागों में बांटा गया है। पहले पूरा पाषाण काल। क्या है पूरा पाषाण काल? बीच वाला जो काल है उसको मध्य पाषाण काल, और जो नवीनतम वाला काल है उसको बोलते हैं नव पाषाण काल। उसके बाद में आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में ही तांबा का खोज हुआ है। उसके बाद में आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि ऐतिहासिक काल का, आद ऐतिहासिक काल का है। आद ऐतिहासिक काल में क्या खोज हुआ, मतलब क्या चीज का? सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ है। उसके बाद में ऐतिहासिक काल में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास और नेहरू काल और विश्व इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं। अतीत का अध्ययन ही इतिहास का था, जो कि हम पहले ऊपर बता दिए गए हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश। मानव जाति कहाँ से पला है? अफ्रीका महादेश से। जबकि सभ्यता का पालना कहाँ है? एशिया से। मानव जाति का पालना कहाँ से है? अफ्रीका से। जबकि सभ्यता का पालना कहाँ है? एशिया से है। अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है? इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना लिखना और पढ़ना नहीं जानता है। हम ऊपर बताए थे, ना लिखा गया है और ना कुछ पढ़ा गया है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य से जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। कौन सा काल आता है? पाषाण मीन्स पत्थर का काल आता है। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर की औजार हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। जब मानव क्या चीज? पत्थर का उपयोग करता था। जब मानव पत्थर के औजार का उपयोग करता था, उसी को क्या बोलते हैं? पाषाण काल। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट, कौन है? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा था? अलेक्जेंडर कलिंघम को कहा जाता है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में। कहाँ है? मध्य प्रदेश भोपाल में। किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास का नामांकन कौन किया है? धातु के आधार पर इतिहास को बांटा है। तो थॉमस धातु के अनुसार इतिहास को बांटा है। लिखावट, मतलब लिखावट के अनुसार से कौन बना? जॉन ब्रूस। कौन बांटा है? जॉन ब्रूस बांटा है। पाषाण काल के 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मतलब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। उसका पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण कितना? 12 लाख से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक ले है। इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय मानव आदि मानव थे। इस समय में, मतलब पूरा पाषाण काल में मानव क्या थे? आदि मानव थे। इस समय में मानव खाना बदोश से, मतलब सिर्फ खाना खाने पर ही ध्यान रखता था। अर्थात इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। मतलब पूरा पाषाण काल में जानवर की भांति ही अपना पेट भरना जानते थे। इसी काल में क्या चीज का खोज हुआ है? पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुआ है। इस समय पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। बड़े बड़े पत्थर का औजार बनाकर क्या चीज के प्रयोग करने में करते थे? शिकारी में करते थे। इसी समय में मानव चित्रकारी
क्या चीज किया है? चित्रकारी। इसी समय मानव चित्रकारी किया है। चित्रकारी का कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश, एमपी के भीमबेटका से मिलता है। कहाँ मिलता है? भीम बेटिका, बेटका से चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है। भीमबेटका यहाँ पर दिया है। भीमबेटका से पूरा पाषाण काल का चित्र देखने को मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेना पहाड़ी में, कहाँ है? रायसेना पहाड़ी में है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी काले काइल 1867 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1867 ईस्वी में। हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज पढ़े हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक है। प्राग ऐतिहासिक में कुछ लिखा नहीं गया है, ना कुछ पढ़ा गया है। आद ऐतिहासिक में लिखा गया है और पढ़ा नहीं गया है। उसका ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल में, पाषाण काल आता है। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा गया है। उसमें एक आता है पूरा पाषाण काल, उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद में आता है नव पाषाण काल। पूरे पाषाण में किसका खोज किया है? आग की खोज किया था। मानव खाना बदोश था, मतलब पूरा खाई पर ध्यान देता था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।